राधे राधे। आरसीएम बिजनेस डॉक्टर विनोद जी के कहने से, एक जोरदार ताली डॉक्टर विनोद जी के लिए। हम नवंबर दिसंबर में शुरू किए इस पर, 6 माह लगभग हुआ है। विनोद सर हमको पहले से भी बराबर कहते थे, लेकिन कोई व्यस्तता थी और विश्वास कम था। इस कारण से शुरुआत कोड था मेरे पास, लेकिन शुरुआत हम के 22 नवंबर को हम डिसीजन लिए कि अब आज के बाद हम भी आरसीएम बिजनेस शुरू करेंगे। और जब शुरू किए हम आरसीएम बिजनेस को, खरीदारी कुछ कुछ करते थे, प्रोडक्ट की संख्या बढ़ा दी। प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाए तो बहुत सा प्रोडक्ट बाइक को पसंद नहीं आया कि ऐसा हल्दी लिया है, इतना ये ले आया वो ले आया। मैं बोला जितना खरीदारी तुम करती है और मैं लाया हूँ, कितना का फर्क होगा? ज़्यादा 1000 रुपया का, घर में मान लो 5000 का खर्च पहले से भी, या 6000 का, लेकिन इसका 12% भी बैक हो जाएगा। प्लस 1000 में अगर स्वास्थ्य का बीमा हो जा रहा है, अच्छा प्रोडक्ट खाने से क्या प्रॉब्लम है? धीरे धीरे बात रखी, आज लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट घर में जाना शुरू हो गया। प्रोडक्ट हमें बाहर से न मंगाना पड़ा। बहुत बार क्या होता है कि आज खत्म हो गया, सुबह मंगवा ली, तो हम क्या किए, हमको सलाह दिए डॉक्टर साहब की एक डिस्प्ले बाल ले लीजिए, और अपने घर में ऑलरेडी 10,000 का प्रोडक्ट ला के रख दिया, और चाबी वही रख दी, घटेगा ही नहीं। अब तेल 4 लीटर पहले ही से एडवांस है, हल्दी एडवांस है, नमक एडवांस है। 1 लाख भी हुआ कि मोहल्ला के लोग और जान पहचान के लोग ये प्रोडक्ट ले जाने लगे। तो सबसे पहले मैं अपना फोकस प्रोडक्ट पर किया, और मेरा मानना है कि अगर हम प्रोडक्ट यूज ना करेंगे तो इस बिजनेस में हम दूर तक नहीं जाएंगे, विश्वास ही नहीं होगा। पहले लगा ठीक है, जब डॉक्टर साहब से जुड़ के वहाँ से प्रोडक्ट लाते थे तो पूछते थे कैसा लगा प्रोडक्ट, कि ठीक है। फिर लगा ठीक है, अब लगा बहुत ठीक है। आज के डेट में है कि आज यह इससे बढ़कर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। मतलब आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट से ज़्यादा मेरी जानकारी में दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। तो पहला काम हम सबको यहाँ पे जो करना है आरसीएम बिजनेस में, वो है हमारा, पहले हमको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अगर हमें इसका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तभी हम कॉन्फिडेंस से दूसरा को बता पाएंगे। जो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाएंगे वो बता भी नहीं पाएंगे। दूसरा फिर हमको इसमें चीज लगा, किसको बताए, बड़ा समस्या था। बोले लिस्ट बनाइए, 100 प्लस का लिस्ट बना लिया। शुरुआत किससे कर समझ नहीं आता था, तो हम मैसेज देना शुरू किया। एक मैसेज लिखे कि देखो भाई, आरसीएम बिजनेस एक आप सब जानते ही होंगे, बहुत सारा प्रोडक्ट हम इसको शुरू किए हैं, आप मेरे अपने हैं, तो लगा आपको भी हम बताएं। कुछ पैसा नहीं लगता, ज्वाइनिंग में कुछ प्रोडक्ट्स ले लेंगे, लेते लेते उसमें 1000 में ग्रीन होता था, तो ग्रीन हो जाएगा आपका। अभी 2000 हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो ग्रीन होता है, महीना भर में। कौन ऐसा आदमी है, अरे कोई हम जाके झोपड़ी वाला को तो बता नहीं रहते जो भिक्षा मांग के जीता है, जिसको भी बता रहे उसके घर में 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट कम से कम जाता है। तो हम बोले एक बार में नहीं लीजिएगा तो 2 बार में नहीं लीजिएगा, अपना दुकान है, आराम मिलेगा, कच्चा रसीद कटवा लीजिएगा। तो हम लगभग 150-200 तक लोग पर मैसेज भेजे। 10-20 लोग बोले ठीक है, 10-20 लोग जानकारी लिए, 10-20 लोग लिखे कि हम दूसरा नेटवर्क करते हैं, 2 लोग लिखे कि हमको ये सब लगाव बझाव से हम दूर ही रहते। फिर समस्या था किसको ज्वाइन कराए, तो 2 लोग से शुरुआत किए। 2 ऐसे लोग थे जो बिना सोचे समझे बात रखने के लिए ज्वाइन। उसके बाद अगला महीना से फिर स्टार्टिंग किए। फर्स्ट चेक 481 रुपया का बना था, नीचे की वजह से, टीम की वजह से, उसे अब स्टार्टिंग किए। तो मेरे दिमाग में 2-3 चीज आने लगा। लोग से बात करते करते लगता था कि हम कितना दिन करेंगे, जिसको कहते ना कहता है, तो हमको लगता है कि हम 4-5 महीने का इसमें टिकेंगे। आज इससे जैसे कैसे लगा मेरे को, यहाँ पे यहाँ है, और इतना परेशान होके टाइम नष्ट करके ट्यूशन छोड़ के आए। तो हर आदमी बिजी है। अभी मसौड़ी के लगभग 10 संस्था से मेरा डायरेक्ट लगाव है, या तो उसका हम प्रभारी हैं या सक्रिय सदस्य है। अपना इंस्टीट्यूट स्कूल हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रभारी है पिछले 20 सालों से, वहाँ की जिम्मेदारी। अनुमंडलीय अस्पताल, वहाँ का भी आरकेएस का मेंबर है। गांव घर, खेती बाड़ी, पौधारोपण किए, और भी कई संस्थाओं से लगाव रहता है। तो
अब आप हमको लगा कि इस बिजनेस में अगर हमको टिकना है, अगर इस बिजनेस हमको आगे बढ़ना है, तो हम जितना आज मेरा सोच है इसको स्ट्रांग बनाना होगा। तो हमारे एक सीनियर लीडर है सुजीत कुमार सिंह, एक जोरदार था जिनके रिव्यू लगा, हम उनका वीडियो सुनना, हम यूट्यूब पर सर्च किए आरसीएम लीडर्स, तो उसमें सबसे पहले सुजीत सर ही, क्योंकि हमारे जो सीनियर सबरेज सर हैं उनका भी सीनियर वो है सबरेज सर, त्रिविकताई लगा लीजिए, हम लोग आउंगी पकड़ के बढ़ा जाए। तो सुजीत सर का हम सुनने लगे, क्योंकि देखिए एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे कोई किसी से पूछे कि इसमें आस्तिक कौन कौन है जो भगवान को मानते हैं, और किसी से पूछे कि नास्तिक कौन कौन है जो नहीं मानते, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो आस्तिक होता है अभी 100% भगवान को नहीं मानता। जहाँ पर काम चलाना हो, गलत करना तो आंख बंद कर लो। और नास्तिक के भी दिल में एक आवाज आता है कि हम गलत कर रहे हैं। 100% आस्तिक होना बड़ा मुश्किल होता है। 100% कह दे कि एकदम भगवान का है, तो वो आदमी को फिर जीवन में गलत से होगा नहीं, झूठ निकलेगा नहीं मुझसे। और नास्तिक भी डरता है, इसलिए कोई कितना कहे कि भगवान के ना मानते, लेकिन वो मानता है कि उसको लगता है कोई सत्ता है। तो जब हम आरसीएम बिजनेस को स्टार्टिंग किए, क्योंकि यहाँ सारे लोग लीडर्स हैं, डायरेक्टर है, वो डॉक्टर है, हमारे पांडे जी बड़ा राइटर है, योग प्रचारक है, तो खुद लीडर है आप लोग। इसलिए मैं बात अपना बता रहा हूँ कैसे हम इस बिजनेस को शुरू किया और कैसे इसमें संकल्प लेके बढ़ा। तो मैं सबसे पहले क्या किया कि पर डे यूट्यूब पर 2, 3, 4, 5 सफल लीडर का सुनने लगा। जब सुजीत सर अपना जीवनी सुनाने लगे कि घर से सपोर्ट बंद हो गया, जेब में मेरा 5 रुपया होता था, भूख तेज होती थी, फिर भी उसमें हम 2 रुपया का ही समोसा खाते थे कि कल में यही से काम चलाना, उनकी आंख भर जाती थी। और जब मैं देखा कि उसमें मात्र 10 से 5 प्रोडक्ट था, ये आदमी इतना मेहनत किया, एक छोटा सा लड़का उम्र 20-21 साल, पहला रॉयल्टी की वो सबसे कम उम्र का टेक्निकल अचीवर, रूबी स्टार, रूबी डायमंड, आज के डेट में 25 लाख रुपया महीना पे, उम्र में हमसे 8-10 साल छोटे। तो मुझे लगा कि कोई इसमें लगा रह गया तो जरूर सफल हो जाएगा, छोड़े नहीं। तब तो आत्मबल बढ़ने लगा। जो आदमी मुझे ना कहा था उससे मैं कहा कि ठीक है, एक दिन तुम देखना, तुमको पछतावा होगा। आज जो बहुत ज़्यादा निगेटिव था उसको ब्लॉक कर दिया। अभी मेरे मोबाइल में आप देखेंगे 50+ नंबर ब्लॉक कर दिए। क्यों? घूम फिर के हुए ध्यान चल जाता था, उसी को मैसेज, आप उसी से बात का आरसीएन ना तू दूरे रहो, अभी तो 2 साल बाद अनलॉक करेंगे। जितना निगेटिव है ताकि उसको हमको कहना ना पड़े, आना उससे निगेटिविटी आए। उसके बाद में देखा मेरा रेड क्रॉस से 500 सुपर वॉलेंटियर्स है हर क्षेत्र में। यहाँ से भी जाकर ट्रेनिंग लिए थे आपके गांव में, और जो केशवर प्रसाद जी थे उनके पुत्र अनिल जी, फर्स्ट एड ट्रेनिंग हम लोग इशू करते हैं। फर्स्ट एड ट्रेनिंग दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रेनिंग रेड क्रॉस सोसाइटी देती है। वो अगर आपके पास टैग दिए तो फिर आप और डॉक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। नॉलेज भी नहीं, लेकिन रेड क्रॉस वॉलंटियर्स को पावर होता है कि अगर गोली लग गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट सबको आदेश दिया है, कोई घायल है तो उसको फर्स्ट एड कर सकता है। हम किसी को फर्स्ट एड कर सकते हैं। हम बाकायदा अपना नाम देके फलना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फर्स्ट एड सेंटर, और वहाँ पे हमारा काम क्या, पावर क्या है कि हम उसका फर्स्ट एड कर रहे हैं, रेफर कर दिए। तो हमारे पास 700-800 लोग ट्रेनिंग हुए, तो उससे बहुत सारे वॉलेंटियर्स। सिविल डिफेंसिव का हम डिविजनल वार्डन है, उससे हमारा लगभग 200 वॉलेंटियर्स, स्कूल से लोग, हॉस्पिटल से लोग, समाज से लोग। तो मैं सोचा कि इसको एकदम सहज में करेंगे, टच सबको करेंगे, ज्वाइन उसी को कराएंगे जो पॉजिटिव है। अमर मेरा स्टूडेंट भी रहा है, बहुत आप लोग इसे लड़का समझ रहे होंगे, बहुत बड़ा काम, जितना आसन होता है सब जानता है। पहले हम योग सीखे, इसको सिखाए, ये मास्टर हो गया। हम बहुत दुबला पतला तीसी के जैसा, वहाँ पर गुरुदेव से पूछते थे कि हमको मोटा होने वाला आसन सिखा दीजिए प्राणायाम। तो वो बोले कि इसमें कोई 7-8 को बताए, कोई कर लेना, हम सब के सब कर दिए। आप दुबला होने वाला आसन शुरू किए हैं, लेकिन धीरे धीरे होंगे। मोटा होने वाला, जब मेरा तस्वीर देख लेंगे मात्र 5 साल 6 साल पहले का, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। 2010 के पहले तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि हम ही हैं, क्योंकि आज मेरा वजन लगभग 80 किलो, उसमें मेरा वजन 55 किलो था। तो दोनों चीज होता है। तो प्राणायाम हम करना शुरू कर दिए, हृदय स्तंभ प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, ये सब शरीर को ग्रोथ दिया, भूख के शक्ति बढ़ा दिया, भोजनों बढ़ गया। तो हम पहला काम किए कि प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, हमको अच्छा लगा, थोड़ा सा वाइफ और परिवार को ना लगा, आज सब सपोर्ट करने लगी कि ना। मैं बोला देखो पेपर के कटिंग देखा है, आप भी पढ़े होंगे, 3 महीना पहले
पटना सिटी में लगभग 600-700 लीटर मोबिल पकड़ाया। क्या कर रहा था, उसे सरसों तेल बना रहा था और बेच कर रहा था सब ब्रांडेड कंपनी के टीना में भर भर के, और ये काम को 6 साल से कर रहा था। उसके अलावा वो क्या कर रहा था, जितना मसाला भोजन की सामग्री सब में, कोई में रंग डाल रहा है, कोई में फॉर्मिन डाल रहा है, कोई में दूध वाला में जितना प्रोडक्ट में बसिंग पाउडर डाल रहा है। लोग कहता है कि हम तो एकदम सिंपल जीवन जीते हैं, हमरा कैसे हो गया ये रोग, हमरा कैंसर कैसे हो गया, लिवर खराब। बाजार के जो चीज आप खा रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट मिक्स कर आप देख तो नहीं रहे। तो हमको पहले भरोसा हुआ कि हम अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। दूसरा, हम लगातार वीडियो सुने सफल जो लीडर थे, और मैं अपने आप से सीधे कहा कि आरसीएम में लॉस क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ जा क्या रहा है। अब जैसे मैं यहाँ आया, मुझे गांव से बहुत प्रेम है, मैं गांव में पला बढ़ा और मैं गांव से मेरा जुड़ाव बना रहे। मेरे बाप दादा का एक जमाना में 100 से ऊपर पेड़ था, बाद में लोग काट दिए, वहां रहने वाले इज्जत नहीं समझे। मैं गांव से जुड़ाव अपने बगीचा को फिर बनाने के लिए, जो पुरानी बगीचा थी वहीं पे 250 पेड़ लगा दिया अपने जमीन में, लगभग 10 कट्ठा में, जिससे महोगनी सागवान। और संडे को संडे वहां जाने लगा। मैं यहाँ आया, खुश हो गया जहाँ गांव देखता हूँ, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के लोग सीधे साधे, नेचुरल, प्राकृतिक। शहर में आर्टिफिशियल बनावटपन, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जब यहाँ, तो मुझे आया कि कुछ दिन पहले मैं यहाँ टंडा पर भी यज्ञ में मंदिर बना था तो आया था। तो तीसरा काम जो मैंने किया, दूसरा अपने आप से डेडिकेशन किया कि इसे मैं उबियाऊंगा नहीं, जितना फास्ट ही काम करना मैं नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। यह मुझे पता चल गया जब मैं लगातार, अब मेरे स्टेटस देखेंगे तो रोज आरसीएम, मेरे फेसबुक पर देखेंगे रोज आरसीएम, रोज ज्वाइनिंग हुआ, दुकान में गए, खरीदारी किए। इससे क्या हुआ कि लोग पूछने लगे कि आरसीएम क्या है। ठीक है भाई, पूछने के लिए तो हम डाल रहे हैं कि आप पूछिए, समझिए। लोग को हम सीधे बताएं कि आप अपना खरीदारी करते हैं, 100 रुपया 100 पीवी इसमें होता है, पीवी इसका जो प्राइस वैल्यू होता है उसका 12% आपके अकाउंट में आ रहा है। कंपनी क्या करती है कि 6 माह काउंट करती है। कोई महीना आप 200 लिए, कभी 2000 भी लिए, कभी 300 लिए, कभी 500 लिए, ऐसे 6 महीना का जोड़ा। मान लीजिए औसतन कोई आदमी 6000 का प्रोडक्ट लिया, जिसका पीवी 4000 बनता है, इसका 12% उसको एक कूपन आ जाएगा मोबाइल पे। अब किसी पिकअप सेंटर में जाइए और 480 रुपया, जो 12% है 4000 का, जाइए उसका सामान उठा लीजिए। अब आप बाहर जाइए किसी दुकान में जहाँ हर महीना आप 1500 के सामान लेते हैं, 6 महीना में जाके बोले कि भाई हर तुम्हारा पेटेंट ग्राहक है, ये महीना 200 के फ्री सामान दे दो। कहा कि चलिए दूसरा दुकान में। लेकिन आरसीएम क्या कहता, फिर कहा कि अगर आप फिक्स 1500 लेते हैं, 1500 पीवी हर माह, तो 6 महीना बाद 7वां महीना 1500 का सामान ले जाइए। 2 बार 6 महीना पर, साल में 2 महीना फ्री के माल खा लिए। 2500 जो हम लेते हैं, 2500 पीवी का सामान और अपने घर में लेते हैं, तो हर 7वां महीना 2500 का सामान फ्री। बिनो सर ये लेते हैं 5000 का, हर 7वां महीना 5000 का प्रोडक्ट इनका फ्री। दूसरा लाभ इसमें है कि जो नीचे से बिजनेस हुआ, जब भी आपके नीचे 5000 या इससे प्लस का बिजनेस होता है, इस पर आपको 2% का कमीशन और अलग से। 10,000 आपके नीचे होता है तो यहाँ पे आपको 4.5% और अलग से। इस तरह से जब अगर आपका बिजनेस ग्रोथ करते हुए एक तरफ 3.5 लाख और दूसरे तरफ 1,15,000 रुपया हो जाती है, यानी 4,65,000, इस समय आप 20,000 प्लस आप रॉयल्टी अचीवर कहलाते हैं। रॉयल्टी के बारे में सुनेंगे, लेखक को मिलता था, सिंगर को मिलता था, साइंटिस्ट को मिलता था। जिसे अगर कोई व्यक्ति से इलेक्ट्रिक्स बल्ब का यूज कर रहा है, कोई प्रेमचंद के बुक छाप रहा है, तो उसके जो नीचे जनरेशन उसको कमीशन देना होता है। यहाँ पे आरसीएम आपको रॉयल्टी इनकम शुरू किया। आप रहे ना रहे, यह जो आपका कोड है और जो इनकम आएगा, हम चले गए दुनिया से, नीचे वाला सब नहीं ना जाएगा, उसका इनकम हमारे नॉमिनी को मिलेगा। यह एक टारगेट है। जो आदमी फिर दोनों तरफ 3.5 हो गया, तो आप 6% रॉयल्टी पर होते, इसमें आपका इनकम लगभग 40,000 होता है। दोनों तरफ 5-5 लाख का अगर आपका बिजनेस होने लगता है, तो आप टेक्निकल कहलाते हैं, 50,000 प्लस, 50,000 प्लस।
12-12 लाख का बिजनेस होता है, दोनों तरफ आप एमरोल कहलाते हैं लाख रुपया पे। आपके नीचे 48-48 लाख का बिजनेस होता है तो आप रूबी कहलाते हैं, इसमें आपका इनकम 3 लाख प्लस। इसी तरह जब आपके नीचे लगभग 25 करोड़ का बिजनेस होने लगा, जो हमारे सामने लड़का थे बसोड़े में हमारे साथ घूमे हैं, मीटिंग दिए हैं, लेकिन उनमें एक आग था उस समय भी। हम लोग तो थोड़ा ढीला ढाला भी होते हैं, उनका निगेटिविटी थी नहीं, हर प्रश्न का जवाब उनको था, मुझे सफल होना है। जो आग था उनके अंदर, आज एक छोटा सा देखे आज भी लगेंगे बबुआ, वो लड़का 25 लाख पर महीना कमा रहा है। आप सोच लीजिए। वो बोलते हैं कि बिजनेस दो तरह का होता है, एक में लगाइए करोड़ों रुपया पूंजी, दुकान बैठिए, स्टाफ रखिए, तब पैसा आएगा, अभी गारंटी नहीं कितना। और हमारा दुकान प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, प्रोडक्ट कंपनी पहुंचाती है, प्रचार के लिए स्टाफ नहीं, हमारे सीनियर जूनियर, हमको यूज करना है और बताना है, उसके बदौलत इतना